सर्दियों में गर्मा गर्म मूली के पराठे और चाय किसे पसंद नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, अल्लाह पाक की अमान में रहें। और जो माएँ परेशान हैं कि उनके बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते, तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मेरी इस रेसिपी में आपको मज़ेदार से ये जो मूली और आलू के पराठे आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलते हैं हम अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से मूली और आलू के पराठे। तो यहाँ पर मेरे पास 2 अदद मूलियाँ हैं और 3 अदद आलू। इनको मैंने अच्छी तरह से धो के वॉश कर लिया है और मैंने इनको छील लिया है। अब मैं एक कद्दूकस की मदद से इनको ग्रेट कर लूँगी। तो अगर हम मूली के पराठे बनाएं तो मूली में एक ख़ास किस्म की महक होती है जो कुछ हजरात को पसंद नहीं होती, इसलिए मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के आलू भी शामिल किए हैं। अब दोनों चीज़ों को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से निचोड़ लूँगी और इनका पानी निकाल लूँगी और एक साइड पे रख दूँगी। ये पानी हम ज़ाया कर देंगे। अब एक फ्राई पैन लूँगी, इसमें मैं डालूँगी 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल और 1 चम्मच में डालूँगी 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून में इसमें डालूँगी अजवाइन का। अब 1 से 2 मिनट में इन दोनों चीज़ों को भून लूँगी। फिर मैं इसमें शामिल करूँगी बारीक सब्ज़ कटी हुई मिर्चें, मैंने राउंड शेप में काट के रखी हुई थी, वो मैं इसमें डालूँगी। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो थोड़ी सी मिक़दार आप बढ़ा भी सकते हैं। अब 1 से 2 मिनट मैंने इनको फ्राई कर लिया है। अब जो मूली और आलू मैंने कद्दूकस करके रखे हुए थे वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखें, फ्लेम बिल्कुल मैंने लो रखी हुई है। अब लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। तो इंशाल्लाह ये इसमें जो थोड़ा बहुत पानी बच गया है ये अपने ही पानी में बेहतरीन से ये गल जाएंगे। तो रेसिपी अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली फ्रेंड में भी शेयर किया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अब इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। यहाँ पर मेरे पास है सुर्ख मिर्च 1 टेबलस्पून, मोटा कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून और इसमें डालूँगी मोटा कुटा हुआ ज़ीरा 1/2 टेबलस्पून और हल्दी में शामिल करूँगी 1/2 टेबलस्पून और नमक भी हस्ब ज़ायक़ा शामिल करेंगे। अब तमाम मिसालों को हम यकजा कर लेंगे। चम्मच की मदद से मैं इसको उलट पलट करूँगी ताकि तमाम मिसाले मिक्स होकर यकजा हो जाएं। अब इसमें डालूँगी ढेर सारा हरा धनिया। ये देखिए माशाल्लाह से ये कितनी खूबसूरत मिसाला लग रहा है मूली का। और पराठा जब बन के आएगा तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। गर्मा गर्म मूली के पराठे हों और साथ हो सब्जियों वाला अचार तो क्या ही बात है। तो मिसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे, एक प्लेट में फैला के रख देंगे ताकि ये मिसाला ठंडा हो जाए और हम अपने बेहतरीन से मूली के पराठे तैयार करें। ये देखिए मिसाला हमारा तैयार हो चुका है। जब तक हमारा ये मिसाला ठंडा होता है तो मैं रेगुलर आटा लूँगी। इससे मैंने 2 पेड़े बना लिए हैं छोटे छोटे से। उंगलियों की मदद से मैं एक छोटी सी रोटी बेलूँगी। ये देखें इस तरीके से। अब दूसरे पेड़े को भी मैं इसी रोटी जितना बेल लूँगी। इसके ऊपर मैं लगाऊँगी मक्खन। मक्खन से बेहद मज़े का फ्लेवर आता है। आप देसी घी भी लगा सकते हैं। अब दूसरी रोटी भी मैंने सेम इसी तरीके से बेली थी, ये मैं इसके ऊपर रख दूँगी और उंगलियों की मदद से इसके एजेस को बंद कर दूँगी।
ये देखें, थोड़ा सा आटा डाल के फिर मैं इसके किनारों को पतला करूँगी ताकि ये मज़ेदार सा बेहतरीन सा हमारा पराठा तैयार हो। अब एक मुनासिब सा पराठा मैंने तैयार कर लिया है और तवे के ऊपर मैं डाल दूँगी। अब दोबारा से मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। हल्का सा कच्चा पक्का जब ये पराठा हमारा बन जाएगा तो मैं इसके ऊपर लगा दूँगी मक्खन। आप देसी घी भी लगा सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से। मेरे तो अभी से आ रहा है मुंह में पानी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को भी मूली के पराठे पसंद हैं। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा पराठा तैयार हो चुका है। अब मैं दूसरा पराठा डालूंगी। तो अब हम करते हैं इसे डिश आउट। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कितने भरे भरे से और मज़ेदार से मूली के पराठे हैं और साथ में मैंने इसके रखा है सब्जियों का अचार और चटनी। तो रेसिपी अगर आप लोगों को ज़रा सी भी पसंद है तो बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द अज जल्द मिल सके। तो राबिया को दें इजाज़त और अपनी दुआओं में याद किया करें। अल्लाह निगहबान।